हेलो स्टूडेंट्स, इनके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे सूरदास के पद के बारे में, क्या बताया गया सूरदास जी के पद में। ठीक है, तो सूरदास के पद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, किसमें देखें क्या बताया गया। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि सूरदास के पद में, ठीक है, सूरदास किस काल के कवि थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए सूरदास किस काल के कवि थे, तो सूरदास भक्ति काल के कवि। कौन से काल के? भक्ति काल के कवि। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूरदास जो है किस धारा के कवि हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सगुन धारा। कौन से धारा के कवि हैं? सूरदास सगुन धारा के कवि। ठीक है, और उसके बाद कौन से शाखा अगर पूछ लिया जाए तो सूरदास जो है कृष्णा श्रेय शाखा के हैं। ठीक है, कृष्णा श्रेय शाखा। महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ। तो 1478 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? मथुरा के आगरा मार्ग में स्थित रोनकता। कहाँ पर हुआ? रोनकता में, या इसको कई बार जो है रेणुका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि सूरदास जी का जन्म सीही नामक ग्राम में हुआ। ठीक, कुछ लोगों का मानना है कि सीही नामक ग्राम में हुआ और निर्धन सरस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में। और सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार श्रेष्ठ कवि के रूप में माने जाते हैं। ये याद रखिएगा कि वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं, श्रृंगार के सम्राट माने जाते हैं। ठीक है, इनके पिता जो थे, पिता रामदास, ठीक है, शाश्वत प्रसिद्ध गायक थे। ये बहुत बड़े थे, ठीक है, गायक के नाम से जाने जाते थे। सूरदास जो है प्रारंभ में आगरा के समीप, ठीक है, गौघाट में रहते थे। शुरुआती तौर पे ये आगरा के पास में एक जगह था, ठीक है, जिसको गौघाट कहते हैं, वहाँ रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई, यानी उनकी भेंट किससे हुई? श्री वल्लभाचार्य। ठीक है, उन्होंने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। तो यानी यहाँ पर जो था वल्लभाचार्य जो हैं वो इनके गुरु थे, ठीक है, जिन्होंने इनको दीक्षा शिक्षा दी। भारतीय साहित्य तो क्या, संभवतः विश्व साहित्य में भी शायद ही कोई कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष होंगे। यानी कोई भी कवि ऐसा नहीं था देश में किसी भी क्षेत्र में जो वात्सल्य रस में उनके बराबर हो या उनके आसपास भी हो। यह उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी के आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में अत्यंत, ठीक है, उसी के आधार पर वो साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जाते हैं। इनको वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कौन से रस के सम्राट, तो वात्सल्य रस के सम्राट। भक्ति शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। यानी काशी नागरी प्रचारिणी सभा खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। यानी सूरदास के टोटल 25 ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि सूरसागर, ठीक है, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नागलीला, फिर है गोवर्धन लीला, पद संग्रह, सूर पच्चीसी। ठीक है, इस तरह के कुछ रचनाएं हैं। सूरदास जी की मृत्यु के बारे में विद्वानों के अनेक मत हैं। यानी अलग अलग विद्वान अपने अपने मत देते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। लेकिन जिस मत में अधिकतर विद्वानों की सहमति है वह यह है कि सूरदास की मृत्यु 1642 ईस्वी में, यानी अगर ईस्वी में बात करें तो 1580 में, गोवर्धन स्थान के पास परसौली ग्राम में। तो उनकी मृत्यु मानी जाती है परसौली में, जो कि गोवर्धन के आसपास के है। ठीक है, सूरदास जी ने जिस स्थान पर देहावसान किया था वहाँ लोगों के द्वारा सूर्य श्याम मंदिर, यानी सूर्यकुटी जिसे कहा जाता है, वो स्थापित कर दिया गया। ठीक है, लइहोरी माँ चंद्र लहोंगो और कहा करो जलफूट भीतर को बाहर विहोंगो गहोंगो, यह तो झलमलात झकझोरत कैसे के जो चाहोंगो, और वह तो निपट निकट ही दिखत करत जियो हो न रहोंगो, तुम्हारे प्रेम प्रकट में जानत बौराए न बहोंगो, और सूर्य श्याम कहे कर गही लियाऊं शशि तन ताप दहोंगो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोला गया। तो सबसे बोला गया कि लहोरी माँ चंद लहोंगो, कि हे माँ मुझे चांद चाहिए, मैं चांद लूँगा, है ना, मुझे चांद ला करके दो। जब वो माँ से जिद करते हैं तो माँ यानी माता यशोदा जो है वो उनको चांद देती हैं। किस तरह से देती हैं? वो पानी में जो है प्रतिबिंब दिखाती हैं चांद का और कहती हैं ये लो, यही चांद है और इससे खेलो।
ठीक है। तो कहते हैं कहा करो, यानी क्या करूंगा, जल फूट, यानी जल के अंदर जो है, पानी के अंदर है ये, मैं उसको क्या करूंगा, बाहर वियोग की लोहूंगा, बाहर जो है मैं उसको उछल कर ले लूंगा। ठीक है, पानी के अंदर वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये जो बाहर है, पानी के बाहर मैं उसको उछल कर जो है पकड़ना चाहता हूँ, उसको पकड़ूंगा। और देखो माँ, यह तो झलमलात झकझोरत है। माँ देखो ना, ये किस तरह से झलमला रहा है, झिलमिल कर रहा है, ये किस तरह से हिल डुल रहा है ना। कैसे के जो चाहूंगा, कैसे इसको पा सकते हैं, है ना। ये इसको मैं कैसे जो चाहूंगा, मतलब इसको किस तरह से पा सकता हूँ। और वह तो निपट निकट ही है, यानी जो चांद बाहर है, यानी पानी के बाहर है, जो आसमान में है माँ, देखो वो कितना नजदीक नजर आ रहा है ना, अत्यधिक बहुत ही ज्यादा नजदीक है माँ। और दिखत है ना, बहुत नजदीक दिख रहा है। करज्जियों हो न रहूंगा, अब मैं तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुकूंगा माँ, मैं उस जो है चांद को पकड़ कर लाऊंगा। तुम्हारो प्रेम प्रकट में जानत, बोले तुम्हारे प्रेम को जिस तरह से तुम प्रकट कर रही हो माँ, मुझे प्रेम दिखा रही हो, मैं जानता हूँ, है ना। बौराए न बहूंगो, मैं आपके बहकाने से नहीं बहकने वाला, मैं बहकाने से भटकने वाला नहीं हूँ। उसके बाद बोले कि सुर श्याम कहे कर गही लियाऊं। सुर श्याम कहते हैं, यानी सूरदास कहते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि कर गही, मैं अपने हाथों से पकड़ कर लाऊंगा, है ना, हाथों से पकड़ कर लाऊंगा। और शशि तंताप दहोंगो, और जो चांद है, चांद को जो खुद पर इतना घमंड है ना, उनके सारे घमंड को जला के राख कर देंगे, यानी चांद के सारे घमंड को खत्म कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको पहला पद बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग दूसरे पद में, देखते हैं कि सूरदास जी अपने दूसरे पद के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। दूसरे पद में बताया गया है, ठीक है, कि देखो माई ये बालक की बात, और बन उपवन सरिता सर मोहे देखत श्यामल गात, मार्ग चलत अनिति करत हैं और हट करी माखन खात, पीताम्बर वह सिर ते ओढ़त आंचल दे मुस्कात, और तेरे सो कहे कहो जसोदा उरहन दे तिलजात, और जब हरि आवत तेरे आगे सकुची तनक हुए जात, कौन कौन गुण कहूँ श्याम के अनेको ना काहू डारत, है ना। और सूर्य श्याम मुख निरखी, जसोदा कहती कहाँ यह बात। तो स्टूडेंट्स यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि इस जो है पद में जो है सूरदास जी क्या कहते हैं। सूरदास जी कृष्ण के बारे में कहते हैं, और फिर यहाँ कहते हैं कि गोपियाँ आती हैं और माता यशोदा से शिकायत करती हैं कृष्ण के बारे में, और कहती हैं कि देखो माई ये बालक की बात है, देखो माई कि देखो माँ, माता यशोदा, इस बालक की बात को देखो, उसकी बात को सुनो, है ना। वन उपवन सरिता सर, ठीक है, इसने कहा चाहे वो जंगल हो, चाहे बागीचा हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, मोहे देखत, मुझे कहीं भी देखते हैं तो श्यामल गात, कहीं भी देखते हैं तो सांवले जो कृष्ण हैं वो मुझे देखते ही क्या करते हैं, मार्ग में, है ना, मार्ग चलत, जब हम रास्ते में चलते हैं तो अनिति करत हैं, यानी बहुत परेशान करते हैं, चाहे वो वन हो, बगीचा हो, चाहे जंगल हो, चाहे नदी के पास हो, चाहे तालाब के पास हो, चाहे रास्ते में हो, वो रास्ते भर जो है परेशान करते हैं। और हट करी माखन खात, और वो जिद करके जो है मक्खन खाते हैं। ठीक है, पीताम्बर वह सिर ते ओढ़त, और वो पीला वस्त्र अपने सिर पर ओढ़े रहते हैं, और आंचल दे मुस्कात, और वो उसी के अंदर जो है हमें परेशान करके उस आंचल के अंदर ही हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, चिढ़ाते हैं। और 1300 कि हे माता यशोदा, मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ, है ना, कि उरहान देते लजात, कि उसकी शिकायत करने में मुझे लज्जा आती है, मैं उसकी शिकायत भी नहीं कर सकती, मुझे बहुत लज्जा आती है। और जब हरि आवत तेरे आगे, और जब कृष्ण तुम्हारे आगे आते हैं शिकायत करने के बाद, तो सकुची जानक हुए जात, और फिर वो बहुत ज़्यादा संकोचवश हो जाते हैं, है ना, और खुद में जो है वो क्या आ जाते हैं, तनक जाते हैं, यानी तुनक हो जाते हैं, यानी तुनक जाना मतलब थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं, नखड़ा करने लगते हैं। और कौन कौन गुण कहूँ श्याम के, क्या क्या मैं कहूँ, किसकी तरह से वो करके मुझे चिढ़ाते हैं, करते हैं माता यशोदा, कि नेको ना कहूँ डारत, बोले जरा सा भी वो किसी से डरते नहीं है, जितना भी उनको डरा दो या जितना भी उसको जो है बोल लो, वो मानते नहीं है, वो डरते नहीं किसी से। और सूरदास कहते हैं कि श्याम मुख निरखी, यानी माता यशोदा जो है कि कृष्ण के मुंह को देखती हैं, और उनमें एक प्यार उमड़ आता है अपने पुत्र के इस नटखटपन को देख करके। ठीक है, और कहती हैं गोपियों से कि कहा यह बात, ये कौन सी बड़ी बात है, वो बालक है, वो परेशान करता है, वो तुमसे खेलता है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे परेशान होने वाली कौन सी बात है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको दूसरे वाले जो है पद में भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब हम लोग तीसरे पद में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा गया है।
हुआ क्या कि बोला कि मुरली ताऊ गोपाल ही भावती, यानी मुरली जो है ना फिर भी मुरली जो है जो वंशी है वो फिर भी कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, यानी कृष्ण को बहुत पसंद करते हैं, पसंद आता है। और सुनी रे सखी जदपि, सुनो सखी, जबकि जो है नंदलाल ही नाना भांति नचावती, यानी नंद के बेटे कृष्ण जो हैं उनको वो मुरली जो है ना कई तरह से जो है तरह तरह से क्या करती है, नचाती रहती है ना। रखती एक पाई ठाड़ो करी, यानी एक पैर पे वो खड़े करके रखती है कृष्ण को, एक ही पैर पर जो है वो खड़ा करके रखती है। और अति अधिकार जनावती, और उस पर जो है बहुत ज़्यादा अधिकार जनाती है अपना, ठीक है, अपना अधिकार वो जताती है ज़्यादा करके। और कोमल तन आज्ञा, ठीक है, करवावती, इसने कहा कि कोमल जो शरीर है उससे उसको आदेश देती है ना, उससे चीज़ें मनवाती है, करवाती है। कटी टेढ़ी हुए आवती, और उनके जो कमर है ना वो टेढ़ी हो जाती हैं कमर जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं। अति अधीन सुजान कनौड़े, इसने कहा कि बहुत ही ज़्यादा वश में उसको कर लेती हैं, वो बहुत चतुर हैं, है ना, और ऐसे वश में करती हैं मानो वो कृत दास हो, कोई खरीदा हुआ कोई दास हो। इसलिए गिरिधर नार नचावती, और उसको जो गिरिधर जो कृष्ण हैं उनको जो है तरह तरह से नचाती रहती हैं, घुमाती रहती है ना वो कभी भी। उसके बाद क्या होता है, बोला जाता है कि आपुन पौड़ी अधर सज्जा, इसने कहा कि खुद जो है स्वयं क्या है, स्वयं जो है आराम करती रहती हैं, ठीक है, स्वयं क्या है, आराम करती रहती हैं। और अधर सज्जा यानी होठों के सैया पर वो आराम करती हैं। और कर पल्लव यानी कोमल पत्तों रूपी जो हाथ हैं, है ना, उसको जो है सनपद पलुटावती, यानी उस कोमल पत्तों के हाथ जो है, कोमल पत्ते जैसे हाथ हैं, उनसे जो वो अपने पैर दबवाती हैं, ठीक है। उसके बाद बोले कि भुकुटी कुटिल नन नाशा नैन नासा, इसने कहा कि वो भौहों से जो है ना, वैसे तो विराजमान है ही हैं, और उसके बाद अपने भौं से क्या करते हैं, कुटिलता करती हैं, है ना, टेढ़ी करती हैं। किस चीज़ को, नैन और नाशा पुट, अपने आँखों को टेढ़ी करती हैं। और फिर अपने नाक के जो छिद्र जो हैं उनके द्वारा जो है अपना गुस्सा, है ना, हम पर कोप कुपावती, हम पर अपना गुस्सा जो है जाहिर करती हैं, दिखाती हैं। सूर प्रसन्न, सूरदास कहते हैं प्रसन्न जानी, यानी उनको खुश देख करके एक पल नहीं, यानी हमको लगता है कि वो खुश हैं तो इनके एक पल नहीं अधरते शीश डुलावती, उसके एक पल भी जो है वो अपने सिर को, अपने अधर को इधर उधर जो है नहीं डुलाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से वो जो है बांसुरी को, बंसी को बजाते रहते हैं। और ये देख करके जो है गोपियां बहुत परेशान हो जाती हैं, और उनको बंसी पर गुस्सा भी आता है, बंसी पर जो है वो राग प्रकट करती हैं कि बंसी क्यों इस तरह से हमारे कृष्ण को परेशान करती रहती है, उस पर इतना अधिकार और इतना हक जताती रहती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये पद भी समझ आया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने जो है अगले पद पर, और देखते हैं कि उसमें कवि सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं। सूरदास अपने अगले पद में कहते हैं कि उदो धनी तुम्हारे व्यवहार, और धनी वे ठाकुर धनी वे सेवक, धनी तुम बर्तनहार, और आम ही कटी बबुर लगावन, और चंदन को कुछ उबार, और हमको जोग भोग कुब्जा को ऐसी समझ तुम्हार, है ना। तुम हरि पढ़े चतुरी विद्या, निपट कपट चटसार, और पकड़त साहू चोर को छाड़त, और चुगलनी को एतबार, और समुझी न परत तिहारी, उधो हम ब्रज नारी गंवार, सूरदास कैसे निभाएंगे अंधाधुन सरकार। इसमें क्या है कि कवि सूरदास बताते हैं कि कृष्ण जो है अपने विद्वान जो मित्र उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास, कई सारे जो है पास जो है उद्धव आते हैं साधना बताने के लिए। तो उद्धव को गोपियां बहुत ही प्यारा जवाब देती हैं, और उनको कहती हैं कि उद्धव धनी तुम्हारे व्यवहार, कि हे उद्धव हे उद्धव, हे कृष्ण के मित्र, तुम्हारे जो आचरण है ना बड़े अच्छे हैं, है ना, बहुत प्यार से वो समझाते हैं, बड़े अच्छे आचरण हैं। धनी वे ठाकुर, यानी तुम्हारे जो कृष्ण हैं वो बड़े धन्य हैं, ठीक है। और धनी वे सेवक, और जो तुम उनकी सेवा कर रहे हो, तुम भी उनके सेवक हो, और उनके और भी सेवा करने वाले जो लोग हैं वो भी बड़े धन्य हैं, ठीक है। धनी तुम बर्तनहार हो, और बातों को जो है बनाकर बोलने वाले हो, तुम लोग बड़े धन्य हो, ठीक है। और बोले आम ही कटी बबूल लगावत, है ना, तुम क्या कर रहे हो, कृष्ण को कह देना कि हे कृष्ण, तुम आम को काट रहे हो और बबूल लगा रहे हो, है ना, आम के पेड़ को काट के बबूल का पेड़ लगा रहे हो। चंदन को कुछ बार, है ना, और चंदन को जो सुगंध देता है उसको तुम क्या कर रहे हो, उसको खत्म कर दे रहे हो, उसको जो है इग्नोर कर दे रहे हो। इसने कहा कि आम काट कर तुम बबूल लगा रहे हो और चंदन को कुछ आहार बना दे रहे हो। इसने कहा हमको जोग, है ना, हमको साधना सिखा रहे हैं, और भोग कुब्जा को, और जो कंस की दासी है, जो कुब्जा है, ठीक है, जिसका कोबड़ निकला हुआ, उसको जो है सुख दे रहे हैं, है ना, उसको सुख भुगा रहे हैं। ऐसी समझ तुम्हारी, है ना, तुम्हारी समझ इस प्रकार की है कि तुम जो है हमें साधना सिखा रहे हो और जो है उसको सुख भुगा रहे हो। बोले उसके बाद आगे जो है गोपियाँ कहती हैं कि तुम हरि पढ़े
चतुर विद्या, निपट कपट चटसार। भाई कि तुम हरि यानी तुम्हारे जो कृष्ण हैं, है ना, कृष्ण को बोला गया कि हे हरि तुम पढ़े हो, है ना, पढ़े चतुर, तुम चालाक हो बहुत ज़्यादा, तुम पढ़े लिखे चालाक बनते हो, है ना, तुम चालाकी की विद्या पढ़े हो। और निपट कपट चटसार, क्या तुम्हारा जो पाठशाला था, तुम्हारा स्कूल था, उसमें क्या सिर्फ धोखा ही पढ़ाया जाता था? ठीक है। और पकड़त साहू, तुम किसको पकड़ रहे हो? साहू को, जो ईमानदार है उसको पकड़ रहे हो। चोर को छाड़त, और चोर को क्या कर दे रहे? छोड़ दे रहे। चुगलनी को एतबार, अच्छे लोगों पर एतबार नहीं करते, भरोसा नहीं करते, और जो चुगली करने वाले हैं उन पर जो है भरोसा कर रहे हैं। समुझे न परत तिहारी उधो, बोले कि समझ में नहीं आता मुझे, ठीक है, कि तिहारी उधो यानी आपकी बातें नहीं समझ में आ रही है उधो, ठीक है। हम ब्रज नारी गवार, क्या हम ब्रज की जो नारी, हम गोपियां हैं, हम सभी गवार हैं क्या? हाँ, हम सभी अनपढ़ हैं। सूरदास कैसे निभेंगे? सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उनसे कि कैसे निभेगी हमारी, है ना, अंधाधुंध सरकार। जब अन्याय का साथ देने वाली सरकार खुद है तो हमारे साथ कैसे जो है न्याय होने वाला है ना। जो वहाँ पर बैठी हुई जो है कुब्जा नारी हैं, उनकी बातों का सम्मान किया जाता है, हमारे लिए जोग और साधना भेजी जाती है ना। और जो है आम के पेड़ को काट कर बबूल के आम के पेड़ को काट कर बबूल का पेड़ लगाया जाता है, बुरे को साथ दिया जाता है, अच्छे को खत्म किया जाता है। तो ये कैसे चलेगी? जाकर कृष्ण को कह देना, इस बात को समझा देना और सुना देना उदो कि जो है अगर ऐसा ही रहा तो फिर किस प्रकार से चलेगा, किस तरह से निभेगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स की समझ आया होगा यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो है कवि ने अपने पांचवें और आखिरी अंतिम जो है पद में क्या बताने की कोशिश की है।